हेलो दोस्तों, यहाँ पर सामान्य भूगोल जिसमें हम विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, इन दोनों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कई सारी वीडियो के माध्यम से। और यह जो भूगोल है हर एक एग्ज़ाम में आपका सिलेबस होता है। और यहाँ पर हम जो है लेकर आए हैं बीपीएससी के थ्रू, चाहे वो बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी जो है किसी लेवल का एग्ज़ाम हो। और उसके साथ देखा जाए तो भूगोल सभी सब्जेक्ट के रूप में सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए हम आज का जो सेशन है उसको हम देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो यहाँ पर क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, ये तीनों भाग तो हैं किसके? सौरमंडल के। लेकिन ये जो निहारिका है यह सौरमंडल का भाग नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका डिटेल सोल्यूशन है इसको आप जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत जानकारी होगी हम आपको बताएंगे। तो सौरमंडल में जो है ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल जो हैं ये सौरमंडल में पाए जाते हैं, लेकिन निहारिका नहीं पाया जाता। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ऐसा किसने कहा था या किसने खोजा था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, ठीक है, कॉपरनिकस करेक्ट हो जाता है। कॉपरनिकस, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है, कौन सी? तो लिटिल कमेंट्री, ठीक है। इनकी कॉपरनिकस की कब लिखे थे? 1514 ईस्वी में लिखे थे, ठीक। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? ठीक है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन जो डी है आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल यानी कि कॉन्स्टलेशंस हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में जो है कुल 88 जो है तारामंडल हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से जो है देखा जा सकता है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? वह है क्या? सप्तऋषि, ठीक है। 7 ऋषियों का जो समूह तारा है यह क्या करता है? ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है, तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो वह आपका जो है क्या हो जाता है? बुध। तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। मंगल के 2 हैं, नेपच्यून के 14 हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वह शुक्र है, जिसको भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन सब कहा जाता है। चमकीला तारा भी कहा जाता है, सौंदर्य का तारा भी कहा जाता है। किसको? शुक्र को। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो अभी हमने बता दिया, तो यहाँ ऑप्शन जो सी है शुक्र ग्रह यानी कि वीनस ग्रह, इसको जो है इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, ठीक है। सुबह का तारा, शामकाल का तारा, ठीक है, कहा जाता है किसको? शुक्र को। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह आपको पता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और जो शनि ग्रह है यह वलयाकार, इसमें आकृतियां पाई जाती हैं, ठीक है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, ठीक है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए जो सूर्य की रोशनी होती है वह कितना समय लेती है? तो 8 मिनट का समय लेती है। कितने मिनट का? 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेती है जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में, ठीक। पृथ्वी को जो है सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन जो आपका बी है 365.25 दिन जो है समय लगता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में, ठीक है। यानी कि 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लगता है, जिसको सौर दिवस कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट जो है करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो पृथ्वी की विषुवत रेखा की जो परिधि है 40,090, ठीक है, 0.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है। कितने? 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी परिक्रमण की गति लगभग जो है 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति जो है वह क्या है?
तो जो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक, तो यह बन जाता है 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है, जबकि ऐसा विकल्प में कोई नहीं दिया गया ऑप्शन में। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की अधिक संभावना रहती है तो कहाँ पर रहती है? तो पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का जो विस्तार है 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थितियां होती हैं। 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उस वायु दाब का पाया जाना, ठीक है, जहां यह हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं। दूसरा है महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। यहाँ पर हवाएं जो होती हैं पूर्वमुखी होती हैं, ठीक है। और यहाँ तीसरा पॉइंट है पर्वतों की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल जो कि डेथ वैली होता है, पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है और पेरुवियन मरुस्थल प्रमुख हैं। महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ है, ठीक है। चलिए, गोबी का मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो चीन और मंगोलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। और ये जो ग्रेट बेसिन मरुस्थल है अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। अगला यहाँ प्रश्न है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। और यह जो कोरियोलिस बल है, ठीक है, इसकी खोज जीजी कोरियोलिस ने की थी, ठीक। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा बृहस्पति ग्रह है। कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं रिपीट होते रहते हैं, बस बात ये होती है कि हमने उसको जो है अच्छे से पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सौरमंडल में जो आकार की दृष्टि से ग्रह रखे गए हैं, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद शनि ग्रह है, उसके बाद जो है अरुण ग्रह जिसको यूरेनस कहते हैं, उसके बाद वरुण ग्रह जिसको नेपच्यून कहते हैं, उसके बाद पृथ्वी है, ठीक है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद मंगल है और उसके बाद जो है बुध है। यानी कि सबसे छोटा बुध है और सबसे बड़ा बृहस्पति है, ठीक है। और इसके बीच में जो है आपका पृथ्वी देखा जाए तो छोटे से लेकर बड़े की तरफ चलेंगे तो चौथा स्थान है और बड़े से लेकर छोटे की तरफ चलेंगे तो 5वां स्थान है किसका? पृथ्वी का, ठीक। निम्नलिखित में से जो है किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है? किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो जो शनि ग्रह है इसका घनत्व सबसे कम है और यहाँ पर आप इसका घनत्व देख सकते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 29.5 वर्ष, ठीक है, 29.5 वर्ष का समय लेता है कौन? सूर्य, ठीक है, शनि सूर्य का चक्कर लगाने में, ठीक। अगला प्रश्न है यूरेनस, ठीक है, अरुण यानी कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में जो है कितना समय लेता है? ठीक है, तो यूरेनस यानी कि अरुण जो है 84 वर्ष का समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो है जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है, ठीक है। ये गुण है पृथ्वी का ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अधिविन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है किसी स्थान का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। तो ऑप्शन डी आपका प्रधान मध्याह्न रेखा जो है, ठीक है, वह आपका करेक्ट हो जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है इन देशों के मध्य से गुजरती है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका जो कि दक्षिणी ध्रुव का, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है खींची जाती है तो प्रशांत महासागर से होकर जो है खींची जाती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर जो है देखते हैं तो हमारा जो एशिया महाद्वीप है जिसमें भारत देश स्थित है वह सबसे बड़ा है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से, तो ऑप्शन हमने सोचा कि अगले पॉइंट में दिया गया होगा, लेकिन यहाँ पर निम्न में से यहाँ एशिया नहीं दिया गया, तो दूसरा नंबर जो है वह अफ्रीका का आ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कि अफ्रीका यहाँ पर दूसरे नंबर पर, उत्तरी अमेरिका तीसरे पर, दक्षिणी अमेरिका चौथे पर, अंटार्कटिका पाँचवें पर, यूरोप छठे पर और ऑस्ट्रेलिया जो है सातवें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तो यहाँ सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो जो अफ्रीका है यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। अफ्रीका में 54 देश हैं, यूरोप में 51 हैं, एशिया में 50 हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में 23 हैं, दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन जो बी है आपका चिली, वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से जो है किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो जो इंडोनेशिया है यहाँ पर जो है सबसे अधिक द्वीप हैं, तो द्वीपों की संख्या 17,508 है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में सबसे अधिक द्वीप हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है बोर्नियो, यह करेक्ट हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जो है सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो वह कौन सा है? तो जापान है। कौन सा है? तो जापान है, सीमा रहित जो देश है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु। ठीक है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप है। ठीक है, होन्शु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड किन निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड निम्न देशों में किस देश का भाग है? ऑप्शन ए जो है डेनमार्क आपका करेक्ट हो जाता है। जो ग्रीनलैंड है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है। ठीक है, ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है, नूक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर है, महाद्वीपीय भाव का जो है सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यहाँ जो ऑप्शन आपका बी है ए वेगनर महाद्वीपीय भाव का सिद्धांत जो है ए वेगनर के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आग्नेय चट्टानों के लिए तो ऑप्शन जो सी है वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय, ठीक है, दोनों ही होते हैं जो आग्नेय चट्टानें होती हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अवसादीय शैलों के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी, ये शैलें जो हैं ये शैल स्तरों पर निक्षेपित होती हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता है। निम्नलिखित में से जो है कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में कथन दिया गया है, तो वह कौन सा कथन है? तो यहाँ पर जो है 1 to 4, ठीक है, 1 to 4 यानी कि जो है एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में एस्कर क्रूड बेबेड बजरी और रेत की जो है लकीरें हैं। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और चीनी मिट्टी के बने होते हैं। और यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वह भी है करेक्ट, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वह सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी है। वह भी कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। क्या? माउंट एटना। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वह 3,350 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि मौना लोआ, ठीक है, मौना लोआ जो है उदाहरण है। तो मौना लोआ जो उदाहरण है वह सक्रिय ज्वालामुखी का है। किसका है? तो सक्रिय ज्वालामुखी का है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संदर्भ में, ठीक है, संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। कौन सा सही नहीं है पूछा गया? तो वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो ऑप्शन सी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो वह नवीन मोड़दार पर्वत होता है जहां पर विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो हैं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट या फिर सागरमाथा या फिर चोमोलुंगमा, ठीक है, 8,848.86 मीटर की ऊंचाई के साथ जो है प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियाँ हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक जो है लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम जो है वह कौन सा है? तो एंडीज है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। ठीक है, और वहीं पर जो है देखा जाए तो रॉकी पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई जो है वह 4800 मीटर है। और अपने हिमालय पर्वत की, ठीक है, दक्षिण एशिया में स्थित भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है हिमालय पर्वत, जिसकी लंबाई जो है 2500 किलोमीटर है। ठीक, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका और जो है प्रशांत प्लेट के मध्य में कोकोस प्लेट पाई जाती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से जो है किस प्रदेश से संबंधित है? तो यहाँ ऑप्शन जो ई है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है रस्ट बाउल। ठीक है, किलिमंजारो है क्या है? तो किलिमंजारो जो है आग्नेय गिरी है। क्या है? आग्नेय गिरी यानी आग्नेय पर्वत है। तो किलिमंजारो पर्वत जो है तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। ठीक है, क्या जो किलिमंजारो है। गोबी का मरुस्थल जो है कहाँ पर है? तो चीन में। गोबी का जो मरुस्थल है चीन और मंगोलिया में स्थित है। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है, जोहान्सबर्ग विख्यात है किस लिए? तो स्वर्ण खनन के लिए जो है जोहान्सबर्ग जो है विख्यात है। कहाँ पर है? तो दक्षिणी अमेरिका में है। निम्न में से कौन सा एक जो है स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध देश है। तो ऑप्शन बी आपका हंगरी करेक्ट हो जाता है। ठीक, अगला यहाँ पर है, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। तो इजराइल की जो उभयनिष्ठ सीमाएं हैं वह लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, संसार की छत यानी कि रूप ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो पामीर के पठार को जो है संसार की छत या विश्व की छत कहा जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो श्रीलंका। ठीक है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? श्रीलंका है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका रहता है वह लगभग जो है क्या है? तो 2/3। ठीक है, कितना है? तो 2/3 है। तो पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है 29% भाग पर स्थल क्षेत्र है और 71% भाग पर जो है जल क्षेत्र पाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान क्या है? तो उत्तरी ध्रुव पर है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली में, जो कि 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6,553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो डी है मध्य महासागरीय कटक करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है एक महासागरीय धारा है। क्या है? गल्फ स्ट्रीम जो है एक महासागरीय जो है क्या है? धारा है। ठीक है,
तो और यह कैसी धारा है, तो एक गर्म जल धारा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे जो है क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने आज की डेट में 50 क्वेश्चंस देखा। नेक्स्ट डे से कोशिश होगी 100 क्वेश्चन की, ठीक है, कितने 100 क्वेश्चन की होगी, वो भी रैपिड फायर के साथ होगी, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका आंसर, ठीक है। आपको उसका डिटेल देखना रहेगा, तो आप जो है उसका वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ पर हम जो है उसका सलूशन यानी कि डिटेल थोड़ा जिक्र करते हुए ही चलेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल एग्ज़ाम डेज को जो है सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में जो है शेयर करना मत भूलिएगा। आपको डेली क्लास मिलेगी शाम को, ठीक है। चलिए, गुड बाय, टेक केयर।